अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजलाल सईद है। आज हम e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हैं। आज हमने अपनी प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो पाकिस्तान में मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में जाने पहचानी शख्सियत है, और यहाँ पे ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने मोटरसाइकिल रिव्यूज़ का आगाज़ पाकिस्तान में कराने वाले साहब हारिस अवान साहब हैं, जिनको आप हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। हारिस ने बेसिकली मोटरसाइकिल रिव्यूज़ का आगाज़ 2014 से किया और अपनी एक मेहनत और से अपना एक आला मुकाम बनाया। एक अनबाइस्ड रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो करते हुए मुख्तलिफ़ अपनी व्लॉगिंग मोटरसाइकिल से रिलेटेड स्टार्ट की। और हारिस का एक अगर हम कहें पाकिस्तान के चंद अच्छे व्लॉगर्स में होता है का शुमार होता है, और उन्होंने अपनी मेहनत से एक आला मुकाम बनाया। सब्सक्राइब करें e-bike.pk को और बेल आइकन को प्रेस करें मोटरसाइकिल के वीडियो रिव्यूज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। वालेकुम सलाम सर। कैसे आप खैरियत से हैं? ठीक आई है, एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस आप ये बताइए कि आप कैसे आपको मोटरसाइकिल रिव्यूज़ का ख़्याल आया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड अभी तक मौजूद नहीं था, और ये इनफैक्ट हम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ तो ये ट्रेंड था, लेकिन पाकिस्तान में अब तक उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया पाकिस्तान में किसी ने भी ये ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि मैंने मोटरसाइकिल रिव्यूज़ क्यों स्टार्ट किए, कुछ सडन टर्न ऑफ इवेंट ऐसा हुआ कि मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग पाकिस्तान आए और हमें एक मोटरसाइकिल ख़रीदनी थी। उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो क्योंकि शुरू से ही ऑटोमोटिव की तरफ रुझान थोड़ा सा ज़्यादा है, और जितने भी दोस्त हैं वो सारे इसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक दोस्त थोड़ा कैमरा स्किल्स में अच्छा था, मुझे थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज थी। हमने मिलके फिर ये स्टार्ट किया, कुछ दोस्तों को बुलाया, उनके पास एक बाइक थी सुजुकी GS150, उसका पहला रिव्यू शूट किया हम लोगों ने, और बस यहाँ से फिर ये सारा कुछ चला। क्योंकि चीज़ नहीं थी और मुझे चाहिए थी, और मेरी तरह की और बहुत सारे लोग शायद ये ढूंढ रहे हों, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना स्टार्ट करूं इसको। हारिस, उस वक्त अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में आई गेस यूट्यूब भी पाकिस्तान में बैन था, तो हाँ, आपने फिर किस तरह से इसको? उस वक्त मैंने एक फ़ेसबुक पेज बनाया था हॉर्स पावर पाकिस्तान के नाम से, और फेसबुक पे मैंने इसको एटलीस्ट 1.5 साल चलाया तकरीबन। और उसके बाद जब यूट्यूब वापस खुला तो फिर जुलाई 15 और 16 में आई गेस मैं यूट्यूब पे आ गया, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम फेसबुक सिंस 2014। अच्छा, कितनी अगर आप जो आने वाले आपके बाद आने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मोटरसाइकिल रिव्यूज़ के हवाले से, और अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग हैं कि जो कि मेहनत करके एक अपना मुकाम बना रहे हैं, आपने ऐसी क्या चीज़ इसमें देखी कि आप अब तक उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये आपका एक पैशन था आपके अंदर मोटरसाइकिल के हवाले से, या जैसा आपने बताया कि उस वक्त आपको कोई पर्टिकुलर बाइक चाहिए थी, उसके रिव्यूज़ नहीं मिल रहे थे, क्या ऐसी एक चीज़ थी जो आप कंटिन्यूसली आपको फोर्स किया इसको स्टिक करने पे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को मोटरसाइकिल रिव्यूज़ के हवाले से? एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे शौक़ शुरू से ही था मोटरसाइकिल्स का। जो लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों को शायद ये बात पता हो। जब मैं स्कूल में था तो आई यूज़ टू स्केच मोटरसाइकिल्स, वो जैसे भी भद्दे बनते थे पर मैं बनाता था उनको। और फिर कॉलेज में आया, ऑब्वियसली हर बंदे को बाइक मिल जाती है कॉलेज तक कम्यूट करने के लिए, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसको आप मॉडिफाई करना और उस पर सीखना, ये सब आप स्टार्ट कर देते हो। तो शौक़ बहुत पुराना है, और अब क्योंकि मेरा जो काम है वो भी मोटरसाइकिलिंग से ही रिलेटेड है, तो आप समझ लीजिए मेरी लाइफलाइन है। मुझे इसके अलावा और मैं क्या करूँगा, अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि मैं रिव्यू नहीं करूँगा। मैं सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मोटरसाइकिल के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। अच्छा, जैसा हारिस हम आपको देख रहे हैं, आपकी व्लॉगिंग काफ़ी अर्से से आप कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा सक्सेसफुल हैं अपने काम में। आपकी माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव अप्रोच हम देखते हैं कि जिस तरह से नए आने वालों को आप इनकरेज करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं और उनको आप गाइड करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, और किस तरह से दूसरों को जो लोग हैं उनको फॉलो करना चाहिए, एक्सपीरियंस लोगों को, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उनको किस तरह से वो सपोर्ट करना चाहिए जो नए इस प्रोफेशन में
व्लॉगिंग में और में आना चाहते हैं और वीडियो रिव्यूज़ वगैरह बाइक से रिलेटेड या कार से रिलेटेड करना चाहते हैं? ऑब्वियसली जी, क्योंकि ये एक नई, आप समझ लें, इमर्जिंग एक इंडस्ट्री है। मैं तो इसको इंडस्ट्री ही बोलूँगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर आप अपने आप को देखो, मतलब मुझे देखें, तो मैं मोटरसाइकिल का रिव्यू भी कर रहा हूँ और साथ में उसके प्लस और माइनस भी बता रहा हूँ। तो अगर आप मुझे वैसे देखें तो मैं एक ब्रांड एम्बेसडर का भी काम कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर जगह पे, मैं एक मार्केटियर का भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ मैंने सीखी इस सारी इंडस्ट्री के अंदर आके, कि आपका इक्विपमेंट इतना मैटर नहीं करता जितना आपकी प्रेजेंस या आपका कॉन्फिडेंस या आपकी नॉलेज मैटर करती है। स्टार्ट में मेरे पास सिर्फ एक ही कैमरा था, वो कभी मैं हेलमेट पे लगा लेता था जुगाड़ के साथ, कभी मैं ट्राइपॉड पे लगा देता था। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना इक्विप करो कि आपके पास नॉलेज हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और इक्विपमेंट उतना मैटर नहीं करता। हाँ, आपको एडिटिंग थोड़ी सी आनी चाहिए। और जो चीज़ मैंने फेस की स्टार्ट में, कि मैं इंग्लिश बोलता था बहुत ज़्यादा, आपने शुरू के जितने भी आप रिव्यूज़ देखेंगे तो मैं इंग्लिश ही बोलता था, और फिर क्योंकि ये आदत है थोड़ी सी ऐसे इंग्लिश टाइप बोलने की, जितने भी लोग ऑफिसेज में जॉब करते हैं तो ये हर जगह पे अब ये कल्चर ही है, आपको करना पड़ता है ऐसे। तो अक्सर वीडियो में भी ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप उर्दू नहीं बोलते या ऐसे। तो अगर आप, ऑब्वियसली हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारा प्राइड है, अगर आप उर्दू बोलेंगे तो वो भी बहुत अच्छी एक बात होगी, क्योंकि कनेक्शन डेवलप हो जाएगा लोगों के साथ आपका बड़ा इजीली। और बी कंसिस्टेंट, ये एक है। और जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती तो किसी के साथ कोई रेस नहीं होती। हम सारे सक्सेसफुल होंगे तो फिर हम बेहतर मोटरसाइकिल्स, बेहतर मॉडल, बेहतर चीज़ें वो सब देखेंगे पाकिस्तान में। हारिस साहब अपनी ऑफिशियल कमिटमेंट के साथ मोटरसाइकिल रिव्यूज़, व्लॉगिंग वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे इसको आपका किस तरह का स्केड्यूल होता है आपका? स्टार्ट में तो सर, व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, तो स्केड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। मेरा चैनल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, और अक्सर लोग पूछते हैं कि मतलब मैनी पीपल, कई लोग जो आपके बाद शुरू हुए और आपसे आगे निकल गए। देखें, व्लॉगिंग में आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो ये चीज़ें, क्योंकि डिजिटली चलती हैं, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, हर चीज़ का एक एल्गोरिदम होता है, तो वो आपको उस तरीके से फेवर देना छोड़ देते हैं। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि जितना मैं काम करता हूँ उस हिसाब से जो मेरी ग्रोथ है। चैनल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था स्टार्ट में, फिर यूजुअली ये काम वीकेंड्स पे आना शुरू हो गया कि वीकेंड्स पे ही आप वीडियोस बना रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैंने अपनी जो पेस है उसको स्लो किया है, और थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट साइड पे चला गया हूँ। मैं अब ज़रा वेबसाइट की तरफ, उसकी डेवलपमेंट और ब्लॉग्स वगैरह लिखना, और वीडियो में आप एक्ट करते हो और ब्लॉग एक स्क्रिप्ट होता है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, और फिर यूजुअली वीकेंड्स पे मैनेज करता हूँ, और कोशिश होती है कि जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, मतलब ऑफिस से घर आके 1.5-2 घंटे इस काम को दे दूँ मैं, तो ऐसे मैनेज हो रहा है। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके हारिस, और किस तरह से देखते हैं आप इसको, इस पर्टिकुलर सेगमेंट, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आगे आप पाकिस्तान के हवाले से? वेल, इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। तकरीबन डेली ही मैं किसी न किसी नए बंदे की वीडियो देख रहा होता हूँ, और सबसे मुश्किल काम होता है स्टार्ट करना। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है। अब बाकी चीज़ें, बाकी अमेंडमेंट्स और बाकी जो भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो साथ साथ आएंगी। इंडस्ट्री इज़ गोइंग गुड, और अब जब से ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स भी आ गए हैं, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। रिगार्डिंग माई फ्यूचर प्लान्स, मेरे फ्यूचर प्लान्स हॉर्स पावर पाकिस्तान को और आगे बढ़ाना। इंशाल्लाह वेबसाइट पे मैं आ ही चुका हूँ, एक फ़ोरम और ऐसी चीज़ों की तरफ आना है इवेंचुअली मुझे, और ये सारा सिनेरियो है मेरा। माशाल्लाह। व्यूअर्स, आपने देखा कि हारिस ने अपनी मेहनत से किस तरह से अपने आप को मनवाया, एक अपना ब्रांड बनाया, और इसी तरीके से जो नए आने वाले लोग हैं वो भी इनको फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट हारिस माशाल्लाह से ख़ुद भी बड़ा सपोर्ट करते हैं नए आने वाले लोगों को, और उनको गाइड करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो अगर सीनियर्स हमारे
सपोर्ट करें नए आने वालों को इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ही अच्छा एक इकदाम होगा। तो आप देखते रहें हमारी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें चैनल को ebike.pk को। इसी तरीके की पर्सनालिटीज़ को, बाइकर्स को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे और उनके एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आरएसी छोटा सा हमारी तरफ से सर, है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, रियली ऑनर्ड, थैंक यू।